कुछ बोलने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के पितामह, शिक्षा के अग्रदूत महामना महात्मा फूले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, अंधों को आंख, बहरों को कान, गूंगों को जबान, नारी को सम्मान और भारत को संविधान देने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब, देश में बहुजनों को वोट की कीमत समझाने वाले, खुद साइकिल से चले हमें हेलीकॉप्टर देने वाले बहुजन नायक, बहुजन समाज पार्टी DS4 और वामसेप के संस्थापक मान्यवर साहब काशीराम जी, देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, जिस लेडी का आज हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, आज हम एक ऐसी लेडी का जन्मदिन मना रहे हैं जिस लेडी का लोहा बल्कि भारत ही नहीं पूरा विश्व मानता है। सम्मानित साथियों, विदेश में एक पत्रिका निकलती है, फोर्ब्स पत्रिका। उस फोर्ब्स पत्रिका के पत्रकार ने सर्वे किया, 100 देशों का सर्वे किया सम्मानित साथियों, और सर्वे करने के बाद में सर्वे का विषय था कि पूरे विश्व में सबसे ताकतवर महिला कौन है। सम्मानित साथियों, जब सर्वे किया गया तो सबसे पहले स्थान पर जिस लेडी का हम लोग आज जन्मदिन मना रहे हैं, उस लेडी का प्रथम स्थान पर नाम आता। सम्मानित साथियों, इसी देश में एक पत्रकार सर्वे करता है कि देश में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता कौन है। तो सम्मानित साथियों, देश के 12 ईमानदार नेताओं में हमारी बहन जी पहला स्थान रखती है। सम्मानित साथियों, गर्व की बात। सम्मानित साथियों, बहन जी की राजनीति की बात करें तो सम्मानित साथियों, बहन जी की राजनीति 1977 से स्टार्ट होती है। दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब था, सभा थी। उन दिनों मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार बनती है, उनके मंत्री थे राजनारायण। उन्होंने 3 दिवसीय मीटिंग बुलाई और उनकी मीटिंग का विषय था कि जाति को कैसे समाप्त किया जाए। उनकी मीटिंग का विषय था कि जाति को कैसे समाप्त किया जाए। सम्मानित साथियों, 1977 में इंदिरा गांधी राजनारायण से चुनाव हारती है और राजनारायण उस टाइम पे भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे। ऐसे ही सभा चल रही थी। सम्मानित साथियों, सभा में राजनारायण बोल उठे, बोलते बोलते उनके मुंह से एक शब्द निकल गया, हरिजन शब्द, जो कि गांधी द्वारा हमें दी गई गाली थी। सम्मानित साथियों, जब हरिजन शब्द कहा तो सामने बैठी महिला, वो लेडी, वो कोई नहीं थी सम्मानित साथियों, वो आदरणीय बहन जी थी। जब बहन जी ने हरिजन शब्द सुना तो बहन जी तिलबला उठी। जब उनका बोलने का नंबर आया तो उस शेरनी ने धारते हुए कहा कि मिस्टर राजनारायण जी सुनिए, अगर हम सब हरिजन की औलाद है तो तुम क्या शैतान की औलाद हो। सम्मानित साथियों, पूरा हॉल राजनारायण मुर्दाबाद, जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारा लगने लगे। सम्मानित साथियों, उसी सभा में मान्यवर साहब के वामसेप के साथी बैठे हुए थे। जब वामसेप के साथियों ने मान्यवर साहब को बताया कि साहब वो लड़की है फलानी फलानी, और आज उसने राजनारायण की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। तो सम्मानित साथियों, साहब की मीटिंग थी, साहब ने मीटिंग को कैंसिल करते हुए आओ देखा ना ताओ देखा, साहब ने तुरंत आदरणीय बहन जी से मिलने का निर्णय लिया। साहब बहन जी से मिलने गए। जब बहन जी अंदर बैठी थी कमरे में और पढ़ाई कर रही थी, सम्मानित साथियों, मान्यवर साहब काशीराम ने किसी से नहीं पूछा, डायरेक्ट गए और बहन जी से बात की। बहन जी पढ़ रही थी, साहब ने बहन जी से पूछा कि बेटा पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हो। बहन जी ने कहा कि मैं IAS बनना चाहती हूँ। साहब ने कहा कि अगर मैं आपको IAS बनाने वाली बना दूं तो कैसा रहेगा। कि साथियों, बहन जी कहती है कि साहब ये तो और भी अच्छी बात है कि कलेक्टर बन के तो मैं केवल मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे जिले का भला कर सकती हूँ, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनूंगी तो मैं मेरे जहां तक होगा मैं मेरे समाज के लोगों का भला जरूर कर सकूंगी। सम्मानित साथियों, बहन जी ने उसी दिन से प्रण लिया। 1977 में बहन जी की राजनीति में एंट्री होती है। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनती है। सम्मानित साथियों, और इसीलिए कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा और बहन जी करेंगी पूरा। सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन जी ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बल्कि 4 बार बाबा साहब का सपना पूरा करने का काम किया है।
हम लोगों को समझना होगा सम्मानित साथियों। मान्यवर साहब के 35-30 सालों के अथक संघर्षों से आज हमें एक राष्ट्रीय दल मिला है, बहुजन समाज पार्टी। आज इस दल को तोड़ने के लिए आपको नए हीरो मिल जाएंगे, नए चमचे मिल जाएंगे। चमचों के मुंह आप लोगों को नहीं लगना। मान्यवर साहब का सामने कहा है कि चमचों के मुंह मत लगना। चमचे विरोधियों पार्टियों के हाथों खेलने वाले खिलौने होते हैं। चमचे जानते हैं साथियों, कुछ बड़े चमचे होते हैं, कुछ छोटे चमचे होते हैं। चमचे की कोई जान पहचान नहीं होती है। चमचे को चाहे गर्म में डाल दो चाहे ठंडे में डाल दो, उसका काम केवल घोलना और मिलाना होता है। तो सम्मानित साथियों, चमचों से उलझना मत, क्योंकि हमारी लड़ाई चमचों से नहीं है, हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन लोगों में ये चमचे हैं। हमें उन हाथों पर प्रहार करना है जिन हाथों में ये चमचे हैं। अगर हम उन हाथों पर प्रहार करेंगे तो चमचे अपना आप गिर के हमारे पास आ जाएंगे। सम्मानित साथियों, आप लोगों को समझना हो, हमारे विधानसभा चुनाव में 14,000 वोट निकले। सम्मानित साथियों, हमारे साथी हताश हो गए, कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी तो गई, बहुजन समाज पार्टी का तो कुछ अस्तित्व नहीं है। सम्मानित साथियों, हताश होने की जरूरत नहीं है। याद करो वो दिन जब देश में 70 साल तक जड़ जमाने वाली कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में अपनी जमानत नहीं बचा पाती। वो किसी के बदौलत नहीं, वो बहुजन समाज पार्टी की बदौलत। सम्मानित साथियों, याद करो जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब माननीय बहन जी ने एक वोट से सरकार गिराई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार गिरी तो अटल बिहारी वाजपेयी संसद से बाहर निकल के बाबा साहब की स्टेचू के सामने रो पड़े, बाबा साहब की स्टेचू के सामने रो पड़े और कहा कि आज अगर मेरी सरकार गिरी है इसका जिम्मेदार सिर्फ अम्बेडकर है। वो किस लिए हैं? वो कहने लगा कि कल तक की जो अम्बेडकर की नालायक औलादे थी उन्हें हम छोटा मोटा प्रलोभन लालच देकर के खरीद लेते थे, लेकिन आज की जो अम्बेडकर की लायक औलादे काशीराम और मायावती मेरे उंगली का इशारा समझ के इस देश की संसद में घुस चुके हैं और आज मेरी 13 महीने की सरकार की इसने 13वीं कर दी है। सम्मानित साथियों, आप लोगों को समझना होगा। साथियों, बहुजन समाज पार्टी देश में कमजोर नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं को थोड़े काम करने की जरूरत है, हमारे युवाओं को थोड़ा भटकने की जरूरत नहीं है। आज नए मूसों पर ताव देने वाले आप लोगों को मिल जाएंगे, युवाओं को भड़काने वाले आप लोगों को मिल जाएंगे। सम्मानित साथियों, भड़कना नहीं है, बहकना नहीं है, धैर्य होश के साथ साथ जोश जरूरी है। आज हमारे साथी अगर कोई आ जाता है मंच पे बड़े बड़े भाषण दे जाता है, हमारे साथी भेग जाते हैं, अन्य संगठनों में हम लोगों को बिखर दिया जाए। सम्मानित साथियों, साहब के तक प्रयासों से, साहब के 35 साल के संघर्षों से हम लोगों को एक राष्ट्रीय दल मिला है। अरे ये आप लोगों का घर है, इस घर को मजबूत कीजिए। दूसरों की झोपड़ी में, दूसरों के महलों में रहने से अच्छा है अपनी झोपड़ी में रहिए, शान से रहिए। बहुजन समाज पार्टी आप लोगों के मान सम्मान और सम्मान का प्रतीक है, इसको मजबूत कीजिए। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी आपके सम्मान का प्रतीक है। साहब काशीराम जी अपने वामसप के साथियों के साथ बैठे थे, वामसप के साथियों के साथ बैठे थे तो बाबा साहब ने कहा कि साथियों आज चलते हैं गंगा किनारे, चलते हैं गंगा किनारे अपना तंबू लगवाइए। सम्मानित साथियों, साहब ने साथियों से कहा, सम्मानित साथियों, साहब ने साथियों से कहा कि जाइए गंगा किनारे अपना तंबू लगवा दीजिए। साथियों, जब साहब के साथी थे वो बौखला गए कि साहब को आज क्या हो गया, तो गंगा किनारे कौन सा तंबू, गंगा किनारे क्या काम आ गया, हमारा तो मिशन ही बहुजन है और हम गंगा किनारे क्यों जाएं। लेकिन साहब ने कहा कि चलिए, पहले साहब के कार्यकर्ता थे वो सक्रिय कार्यकर्ता थे, बात मानने वाले कार्यकर्ता थे। तो सम्मानित साथियों, उन साथियों ने, साहब के साथियों ने गंगा किनारे तंबू लगा दिया। सभी साथी गंगा किनारे निकल गए। जाने के बाद में एक ही साहब के कार्यकर्ता ने पूछा कि साहब अब क्या करें, साहब अब क्या करें। तो साहब ने कहा कि तंबू लगा दिया, सब अंदर चले, सब अंदर चले गए। फिर साहब के कार्यकर्ता ने पूछा कि साहब अब क्या करें, कि बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि जिसको इस जन्म में मुक्ति चाहिए वो हमारे तंबू में आ जाए और जिसको दूसरे जन्म में मुक्ति चाहिए वो बगल वाले तंबू में चला जाए। सम्मानित साथियों, बगल में पंडों का तंबू था, तो सम्मानित साहब ने कहा कि जिसको इस जन्म में मुक्ति चाहिए वो हमारे तंबू में आ जाए। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को अपने दुख दर्द से मुक्ति चाहिए तो आप लोगों को इस बहुजन समाज पार्टी के अम्बेडकर पार्क वाले तंबू में आ जाइए। अगर आप लोगों को ठुकना और पिटना है तो गोलंबर वाले तंबू में चले जाइए। सम्मानित साथियों, आप लोगों के मान और सम्मान को अगर आप लोगों को सुरक्षित रखना है तो देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, और हमारे मान सम्मान का प्रतीक है आदरणीय बहन जी। आप लोग आइए, मिलकर काम करिए और इस बहुजन कारवां को आगे बढ़ाने का काम करें। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय जय बहन जी। धन्यवाद।
धन्यवाद बहुत जी। अभी